सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि बच्चों हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे वो था रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी की, लेकिन आज हम बात करेंगे जो रिलेटिव वेलोसिटी की एप्लीकेशंस हमने कल डिस्कस करी थी रेनमैन वाली, तो उसके आज न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आपने फिज़िक्स के कोई भी न्यूमेरिकल करने हैं तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, उनको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने का मतलब ऐसा होता है बच्चों, देखो हर एक फिज़िक्स में अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चन तो आपका इजी रहता है, लेकिन उसको जो पुट करते हैं, उसको जो सेट करते हैं वो थोड़ा घुमा फिरा के, मतलब थोड़ा घुमा फिरा के उसको पूछते हैं, तो जिससे थोड़ा सा मतलब वो कॉम्प्लिकेटिव बनाते हैं उस क्वेश्चन को। होता वो इजी है। तो हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए क्वेश्चन को करने की कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद उसको समझना है कि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमारे पास दिया क्या गया है क्वेश्चन में, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है। बात क्लियर। तो यही एक स्ट्रेटजी होती है न्यूमेरिकल करने की फ़िज़िक्स में। तो आज चलो अब ज़्यादा बात ना करते हुए अब सीधी बात आते हैं अपने न्यूमेरिकल के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे जो ग्रीन बोर्ड है उसके ऊपर नहीं लिख रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन होगा उसका मैं स्क्रीनशॉट आपके पास वीडियो में लगा दूँगा। तो मैं क्वेश्चन को बताऊंगा आपको, यहाँ पे समझा दूंगा डायग्राम से ही कि कैसे कैसे जो क्वेश्चन है वो पुट हुआ है और क्या क्या इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है। तो जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बोलता है अ मैन इज़ वॉकिंग ड्यू ईस्ट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ये बोल रहा है कि एक आदमी है वो क्या कर रहा है, वो ईस्ट की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कहाँ कर रहा है? ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। मतलब आप यहाँ पे रखो ईस्ट इस साइड को हुई, तो आपके पास क्या हुआ, जो आपके पास मैन है वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो मूव करने की जो उसकी स्पीड है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। एंड सेकेंड हाफ में क्या बोला गया है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये रेन है जो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, जिसकी स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन में यही बताया गया है। अब यहाँ सपोज करो आप कि यहाँ पे एक आदमी है जो कि यहाँ पे वॉक कर रहा है, ऊपर से बारिश लगी है, तो आदमी के वॉक करने की स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। एंड वर्टिकली जो रेनफॉल हो रहा है उस डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, वो क्या है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सबसे पहला देखो हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू मैन। और दूसरा इसमें क्या पूछा जाएगा, फाइंड द एंगल एट विच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है रिलेटिव वेलोसिटी निकालो आप रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और दूसरे में पूछा गया है फाइंड द एंगल आपने फाइंड आउट करना है जिससे कि जो मैन है वो जो उसका अम्ब्रेला है उसको कितने एंगल पे वो होल्ड करेगा। तो मतलब यहाँ पे मैन है, इसने छाता लिया हुआ है, तो मतलब उसने किस एंगल पे क्या करना है, वो छाता होल्ड करना है। तो यहाँ पे ये सीधा सा आपके पास, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये एंगल आपका थीटा बन जाता है। यही तो आपने फाइंड आउट करना होता है। ठीक है। तो चलो अब करते हैं इसको स्टार्ट। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमारे पास
स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ रेन दोनों चीज़ें दे रखी है। तो स्पीड ऑफ मैन कितनी है 4 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसको हम पहले क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे होगा, देखो जब भी कोई एक्सिस की तरफ मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा होता है, दैट इज़ हम उसको क्या मानते हैं आई कैप से। जो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा होता है, जो वर्टिकली होता है उसको हम क्या मानते हैं जे कैप। अब देखना इसका बड़ा यूज़ होगा यूनिट वेक्टर का। कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी, तो फर्स्ट क्या था हमारे पास, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू मैन, रिलेटेड टू मैन। क्लियर। तो ये हमने फाइंड आउट करना। तो हम सबको सबसे पहले पता होता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, इसको अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं वी आर एम इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड आउट करना होता है वी आर की वैल्यू कितनी है 6 है, माइनस ये कितनी ही थी 4 थी। लेकिन ऐसे ये सही नहीं है, क्योंकि अब इसको हम क्या करेंगे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली है दैट इज 4i मीटर पर सेकंड, जो वेलोसिटी ऑफ मैन थी vm, इसको हम यूनिट वेक्टर में लिख रहे हैं, और वेलोसिटी ऑफ रेन वो थी 6j मीटर पर सेकंड, क्योंकि वर्टिकली जे कैप में ही आता है हमेशा। और जो अगर 3D होगा तो जो जेड होता है, सॉरी जो थर्ड साइड होती है, जो प्लेन की जो थर्ड साइड होती है वो हमारे पास के कैप आ जाती है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन में ही बात हो रही है। तो यहाँ पे जो वी एम है वो हॉरिजॉन्टली है दैट इज़ आई कैप, एंड आर जो है रेन है वो वर्टिकली दैट इज़ जे कैप। तो इसको रीअरेंज करेंगे। अब रीअरेंज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमारे पास वी आर एम, तो वी आर एम हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वो क्या होगी। तो यहाँ पे अब बात आती है सीधी सीधी, यहाँ पे हम पाइथागोरस का सीधा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। ठीक है, तो वही हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या बात आ जाती है, अगर हम इसको क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमारे पास वी एम आई कैप को पहले लिखेंगे और जे कैप को बाद में लिखेंगे। तो अगर इसमें पाइथागोरस का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये -4 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो बात, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो आपके पास रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको ध्यान से रखना, अपवर्ड नहीं जा रही है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। वर्टिकली अपवर्ड होती तो ये पॉजिटिव में रहता, लेकिन वो क्या हो रहा है नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे जो साइन रहेगा आर, जो वेलोसिटी ऑफ रेन रहेगी वो भी किस में रहेगी, -6 इस माइनस का मतलब समझे आप, ये क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है। क्लियर यहाँ तक बात। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो इसको मैं पहले इसको हटा ही देता हूँ मैं, नहीं तो ये इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से वी आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16 प्लस, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 36, तो 36 और ये कितना हो गया, वी आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 12 2, तो 52 आ गया ये। ओके ओके, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से जो ये स्क्वायर है इसको हटाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास वी आर एम इज इक्वल टू √52। तो √52 कितना हो जाता है, तो √52 की वैल्यू होती है वी आर एम इज इक्वल टू 7.21 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास
मतलब हमारे पास सीधा ही आ गया, ये मैग्नीट्यूड ही निकल गया ये सीधा। यहाँ तक तो वैसे तो हमारे पास ये यहाँ तक आया, लेकिन हमने साथ साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया इसका 7.21 मीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी VRM की √52। क्लियर। अब आती है बात दूसरा पार्ट, जो इसका दूसरा पार्ट था, क्या था? फाइंड द एंगल। तो अब हमने एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड द एंगल, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, फाइंड द एंगल। तो हमने अब वो एंगल फाइंड आउट करना है जिससे कि जो मैन है वो अपने अम्ब्रेला को होल्ड करेगा, ताकि वो रेन से प्रोटेक्ट हो सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हमने वो बनाया ही था, ये मैन का था VM, ये क्या था VR, और ये क्या था, ये इसका एंगल था, दैट इज एंगल थीटा। तो यहाँ पे सीधी बात है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल। मतलब आपके पास क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का मतलब क्या हो गया, VM अपॉन VR। तो VM कितना था 4 मीटर पर सेकंड, और ये था 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/6। तो 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया, 2/3 के। तो यहाँ से थीटा हम निकाल सकते हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2/3। तो tan इनवर्स 2/3 कितना हो जाता है, तो इसकी वैल्यू tan इनवर्स 2/3 की वैल्यू हो जाती है 33.7 डिग्री। तो इतने एंगल पे उसको जो अपना अम्ब्रेला है वो होल्ड करना पड़ेगा। बात क्लियर बच्चों यहाँ पे? तो ये थे ऐसे न्यूमेरिकल जो कि रेन मैन प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा बच्चों, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका लगा दूंगा, तो आपने इसको फाइंड आउट करना है। चलो स्क्रीनशॉट तो क्या लगाना, मैं आपको सिंपल सी बात यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन वैसे सेम रहेगा, बाकी जो इसका मेथड है, कैलकुलस मेथड है, वो भी सेम रहेगा थोड़ा। तो देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्या है, रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। जो रेन वेलोसिटी ऑफ रेन है वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर बच्चों? दूसरा बोलता है अ मैन स्टार्ट रनिंग ईस्ट वर्ड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, कहाँ पे, ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में। तो उसकी जो स्पीड है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। बात क्लियर? वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रही है, और वेलोसिटी ऑफ मैन है जो कि हॉरिजॉन्टली ईस्टवर्ड डायरेक्शन में रनिंग कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। क्लियर? तो फर्स्ट में यहाँ पे भी आपने क्या करना है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी